सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आज के अम्बेडकर संदेश को आप अंत तक सुनेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय के बीच होने वाले संघर्ष की। हम आपको बता दें, ये चैप्टर का ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय चैप्टर का अंतिम अम्बेडकर संदेश है। अंतिम अम्बेडकर संदेश हमेशा सारांश के तौर पर होता है। बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय इस विषय को क्यों लिखा, इस विषय पर लंबा सा लेख क्यों लिखा, क्या उद्देश्य है। बात कर रहे हैं बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 की, जिसका शीर्षक है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। आखिर बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स के संबंध में, क्रांति तथा प्रतिक्रांति के संबंध में बाबा साहब ने इस लेख को क्यों लिया, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय विषय को क्यों लिया, ये भी आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे, यदि आप अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन के साथ में। आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 300 से पेज नंबर 303 तक रहेगा। भाषा लिखते हैं कि जो पाठक क्षत्रियों के बाद का इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं, वे आदि पर्व का यह अंश देखें। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने वाले जमदग्नि के पुत्र महेंद्र पर्वत पर, जो सबसे उत्तम पर्वत था, तपस्या में लीन हो गए। जब उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो क्षत्रियों की विधवाएं ब्राह्मणों के पास आईं और उनसे संतति की याचना की। तब धर्मपरायण ब्राह्मणों ने निष्काम भाव से उन स्त्रियों के साथ सहवास किया जो बाद में गर्भवती हो गई, और उन्होंने वीर क्षत्रिय लड़के लड़कियों को जन्म दिया, जिससे क्षत्रिय जाति आगे भी बनी रहे। इस प्रकार जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए, वे क्षत्रिय स्त्रियों से ब्राह्मणों के जाए हैं, उनकी संख्या बढ़ती गई। फिर ब्राह्मणों से हीन 4 वर्ण बने। तो इस टॉपिक को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब यहाँ पर ये ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय विषय को जो शामिल किया है, उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। ये उद्देश्य भी आज के अम्बेडकर संदेश में अब क्लियर होगा। बाबा साहब लिखते हैं कि इन दोनों जातियों के बीच इस शत्रुता में एक दूसरे को चुनौतियां दी जाती रहीं, जिससे ये प्रकट होता है कि दोनों पक्षों में क्रोधाग्नि जल रही थी। राजा निमि द्वारा ब्राह्मणों को अपने रथ में जोतना और घोड़ों की तरह उनसे अपना रथ खिंचवाना, इससे यह प्रकट होता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का निरादर करने के लिए कितने कृत संकल्प थे। कृतवीर अर्जुन ने ब्राह्मणों को जो चुनौती दी थी, उससे पता चलता है कि वे ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते थे। ब्राह्मण भी ऐसी चुनौती देने में नहीं चूकते थे। उन्होंने भी क्षत्रियों को चुनौतियां दी कि वे ब्राह्मणों को उत्तेजित न करें। यह ब्राह्मणों के दूत वायु के उस कथन से स्पष्ट है जो उन्होंने अर्जुन कृतवीर से संवाद के समय तब कहा था, जब उसने ब्राह्मणों को चुनौती दी थी। वायु ने अर्जुन को बताया कि अत्रि ने समुद्र में मूत्र त्याग कर उसका जल किस प्रकार खारा कर दिया था, किस प्रकार दंडकों को ब्राह्मणों ने राज सिंहासन से उतार दिया था, अकेले ब्राह्मण औरव ने किस प्रकार ताल जंग के सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था। ब्राह्मणों की मारक शक्ति क्षत्रियों से ही नहीं बल्कि देवों से भी श्रेष्ठ है। वायु अर्जुन से देवताओं पर ब्राह्मणों की विजय का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया कि वरुण किस प्रकार सोम की पुत्री भद्रा और अंगिरस कुल के उतत्य ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर ले गया, किस प्रकार उतत्य ने अपने साप से धरती पर अकाल ला दिया था, और किस प्रकार वरुण को उतत्य के सामने झुकना पड़ा तथा उसकी पत्नी लौटानी पड़ी। वायु ने बताया कि किस प्रकार एक बार देवों पर असुरों ने विजय प्राप्त कर ली। असुरों और दानवों ने मिलकर देवों को सभी आहुति कर्म से वंचित कर दिया, उनके गौरव को विनष्ट कर दिया। तब वे ब्राह्मण अगस्त के पास गए और उन्होंने संरक्षण देने के लिए प्रार्थना की, और किस प्रकार अगस्त ऋषि ने दानवों को स्वर्ग और पृथ्वी से निकालकर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। वायु ने अर्जुन को यह भी बताया कि एक बार जब आदित्य गण यज्ञ कर रहे थे और उनका खल नामक
दानवों के साथ संघर्ष हुआ जो हजारों की संख्या में उनका वध करने आए थे। किस प्रकार आदित्यगण इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र ने दैत्यों के साथ स्वयं युद्ध किया, किंतु फिर भी आदित्यों को विजय नहीं दिला सके। तो वे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से सहायता लेने गए। तब किस प्रकार वशिष्ठ ने आदित्यों पर दया करके दानवों को जीवित भस्म किया और आदित्यों की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को फिर बताया कि किस प्रकार दानवों ने देवों के साथ युद्ध किया और किस प्रकार भयंकर अंधेरे में घेर कर देवों का वध किया गया। किस प्रकार देवों ने ब्राह्मण अत्रि से कहा कि वह चंद्रमा का रूप धारण करके सूर्य का प्रकाश उत्पन्न कर दे। अत्रि ने ऐसा ही किया और दानवों से देवों की रक्षा की। ब्राह्मणों की प्रभुता के बारे में अंतिम प्रकरण वायु ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार च्यवन ऋषि ने इंद्र को इस बात के लिए विवश किया कि अश्विनी पुत्रों को समकक्ष स्वीकार किया जाए और समानता के प्रतीक के रूप में उनके साथ सोमपान किया जाए। और जब इंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे धरती और आकाश दोनों स्थानों से बहिष्कृत होना पड़ा। और इस प्रकार उन्होंने मद नाम के राक्षस की रचना की और देवों को इंद्र सहित उसके मुख में धकेल दिया। फिर किस प्रकार च्यवन ने इंद्र को यह स्वीकार करने के लिए विवश किया कि अश्विनी समान पद के अधिकारी हैं, उनके साथ इंद्र को सोमपान कराया। और अंत में किस प्रकार इंद्र ने च्यवन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। वायु ने ब्राह्मणों की प्रभुता के बारे में केवल यही नहीं कहा, उन्होंने और भी काफी कुछ कहा। प्रत्येक बार उसने अर्जुन को एक उदाहरण बताया जिसमें ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन था और अंत में अर्जुन से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि कौन क्षत्रिय उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसका प्रसंग दिया गया है। सोचकर ऐसे क्षत्रिय का नाम बताओ जो श्रेष्ठता में उनके समान हो। मुझे बताओ कि कोई क्षत्रिय क्या अत्रि की समानता कर सकता है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच यह वर्ग संघर्ष युगों युगों तक चलता रहा होगा। इस पृष्ठभूमि में इस वर्ग युद्ध के प्रति मनु का दृष्टिकोण बहुत ही विचित्र लगता है। मनु स्मृति के निम्नलिखित श्लोकों पर विचार कीजिए। जो समृद्धशाली, ये मनु ने लिखा है, मनु स्मृति में लिखा है और लिखा है कि जो समृद्धशाली होना चाहता है उसे चाहिए कि वह क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण की कभी भी उपेक्षा न करे, चाहे वह कितने ही निर्बल क्यों ना हो। सांप कितना भी क्यों ना निर्बल हो, वो यदि काटेगा तो जहर पूरे शरीर में आपके फैलेगा और हो ना हो कि आपका शरीर का अंत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस तरह से सांप खतरनाक होता है, क्षत्रिय और विद्वान ब्राह्मण की भी इसी तरह की स्थिति से तुलना किया गया है, क्योंकि ये तीनों अनाहत होने पर उसे पूर्ण रूप से विनष्ट कर देंगे। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कभी इनकी उपेक्षा न करे। वर्तमान में यदि बात करें बुद्धिमान व्यक्ति की, तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इन तीन से दूर रहे, इनसे उचित दूरी बनाए रखे। ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय संपन्न नहीं हो सकता, ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय संपन्न नहीं हो सकता, क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण संपन्न नहीं हो सकता। ब्राह्मण और क्षत्रियों का निकट संबंध है, इसलिए वे इस लोक और परलोक में समृद्ध होते हैं। भाषा ने पहले ही लिखा है कि मनु का जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत विचित्र लगता है। मनु के दृष्टिकोण को बाबा साहब ने विचित्र कहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। यूं ही बाबा साहब ने इन काल्पनिक घटनाओं का जिक्र यहां पर नहीं किया, इन कहानियों का जिक्र नहीं किया, बल्कि कुछ संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब, और वही संदेश हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं, यहाँ यह स्पष्ट है कि मनु ने इन दोनों के बीच मेल करा देना चाहता है। इसीलिए कहा ना, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का निकट संबंध है, जबकि इतिहास ये कहता है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों में लगातार वर्ग संघर्ष हुआ है, वर्ग युद्ध हुआ है। लेकिन मनु का दृष्टिकोण विचित्र क्यों कहा बाबा साहब ने, इस बात को समझना है हर बुद्धिजीवी को। मनु ने ब्राह्मण
के बिना क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण अधूरा है, इस तरह की बात कहकर कैसे जोड़े रखने का प्रयास किया है इन दोनों को। क्या यह प्रयास इसलिए था कि ये दोनों पिछली सत्यता को भूल जाएं, या इसलिए था कि किसी अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किसी षड्यंत्र में परस्पर मिल जाएं? निष्कर्ष आप स्वयं निकाल लेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो। वे क्या परिस्थितियां थीं जिन्होंने मन को इस बात के लिए विवश किया कि वे ब्राह्मणों को यह सलाह दें कि वे क्षत्रियों के साथ युगों पुराने अपने वैमनस्य को भूल जाएं और सहायता के लिए आगे आएं। ये परिस्थितियां बहुत ही कठिन और अनिवार्य रही होंगी, क्योंकि दोनों वर्गों के बीच मैत्री का कोई आधार नहीं बचा था। कई एग्जाम्पल्स जो आपने यहां पर देखे हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच भीषण संघर्ष के उदाहरण हैं। पिछले कई अंबेडकर संदेश में लगातार हम ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय के बीच भीषण संघर्ष की कहानी आपके समक्ष हुबहू प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ एक साथियों ने कमेंट किया इस बात को लेकर कि आखिर इन कहानियों का अंबेडकर संदेश में क्या औचित्य है। अब आप अगर अंत तक अंबेडकर संदेश, चूंकि ये सारांश के तौर पर है, यहां तक यदि आप लगातार अंबेडकर संदेश को सुने हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब एक प्रमाण रखना चाहते थे। मनु द्वारा मनुस्मृति में जो लिखा गया, ब्राह्मण क्षत्रियों के एक दूसरे का पूरक बताया गया, तब बाबा साहब यहां दिखाना चाहते थे कि नहीं, इससे पूर्व स्थितियां अलग थी। और वर्तमान में यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय इस बात को समझ जाएं कि किस तरह से इनके बीच हमेशा भीषण संघर्ष की स्थिति बनी रही है, कुछ समय के लिए मनु ने अपनी मनुस्मृति के माध्यम से एक दूसरे को पूरक बताने का कोशिश किया, मेल मिलाप कराने की कोशिश की, लेकिन इतिहास की नींव पर ही भविष्य की नींव खड़ी होती है, ये बात तो बाबा साहब कहते हैं। इसलिए जो इतिहास है, इतिहास की नींव पर यदि भवन खड़ा करेंगे तो मजबूत भवन तैयार होगा। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, इन्हें जरूर अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और उसके अनुरूप ही बिहेवियर करना चाहिए। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को यहां पर लिखा है, बहुत स्पष्ट तौर पर बादशाह इस बात को लिखते हैं कि वे क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने मन को इस बात के लिए विवश किया कि वे ब्राह्मणों को यह सलाह दें कि वे क्षत्रियों के साथ युगों पुराने अपने वैमनस्य को भूल जाएं और सहायता के लिए आगे आएं। ये परिस्थितियां बहुत ही कठिन और अनिवार्य रही होंगी, क्योंकि दोनों वर्गों के बीच मैत्री का कोई आधार नहीं बचा था। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को जी भर के निंदा की, उनकी प्रतिष्ठा को खुलेआम ये कहकर चोट पहुंचाई कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की अवैध संतान है जो उन्होंने क्षत्रिय विधवाओं से जन्मी है। क्षत्रियों की भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ये भी कहलवा दिया कि वीरता में भी ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ हैं, जैसा कि भीष्म से कहलवाया था। ब्राह्मणों की शक्ति देवताओं का भी संहार कर सकती है, जो इस संसार के स्वामी कहे जाते हैं। कोई ब्राह्मण चाहे चंदन का तिलक लगाता हो अथवा कीचड़ में सन गया हो, चाहे वह भोजन करता हो या व्रत रखता हो, रेशमी टाट लपेट कर रहता हो या मृग चर्म धारण कर लिए हो, वह सांसारिक को दैविक और दैविक को सांसारिक बना सकता है। क्रुद्ध होने पर वह नई सृष्टि कर सकता है। ब्राह्मण देवाधिदेव है और कारणों के कारण है। अज्ञानी ब्राह्मण भी देवता है और ज्ञानी ब्राह्मण तो देवताओं से बढ़कर है, जैसे विशाल महासागर है। आपको इस बात से, ये बात भीष्म ने कही थी, भीष्म के कोटेशन को हुबहू यहां हमने आपके समक्ष रखा। भीष्म के कोटेशन को हुबहू बाबा साहब ने लिखा, हुबहू हमने आपके समक्ष रखा। किस तरह से ब्राह्मण की बड़ी ही प्रशंसा यहां पर की गई है, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई है। एक बात आप जरूर मानते होंगे कि बाबा साहब ने महाभारत, गीता, रामायण, इस तरह के जो धार्मिक ग्रंथ थे, वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को बाबा साहब ने अध्ययन किया। और आज अगर कुछ एक एग्जाम्पल्स यहां बाबा साहब ने रखे हैं
तो इस बात को हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि बाबा साहब ने एक काल्पनिक घटना का जिक्र क्यों किया। हमें इस बात से लेना चाहिए कि बाबा साहब कुछ आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अरे आपके ही साहित्य, ये भगवत गीता, महापुराण, महाभारत, रामायण, ये आपके द्वारा लिखा गया, आपका साहित्य है, आपका ही ये इतिहास है। उस इतिहास को बाबा साहब में रखकर अपनी बात को कहते हैं, तो उसको एक तरह से प्रूव करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज आप प्रूफ अगर करना चाहते हैं, प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत, तो उसके लिए साक्ष्य चाहिए होते। साक्ष्य के रूप में बाबा साहब ने इन काल्पनिक घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है मेरे साथी। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इन सब तथ्यों से ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण लगता है कि ब्राह्मणों का अचानक पतन क्षत्रियों को जीतने के लिए उनका यह असफल प्रयास क्यों हुआ। इस रहस्य के कारण क्या हो सकता है, और ये प्रश्नवाचक करके बाबा साहब इस टॉपिक का एंड कर देते हैं। यानी कि कुछ प्रश्न आपके लिए भी तो होना चाहिए, आप भी तो ये आगे इस टॉपिक को कंप्लीट करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। कमेंट सेक्शन में हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है, मनु ने मनुस्मृति में एक बात लिखा है, उसी कोटेशन को हम रख रहे हैं आधा, और आधा आप लिखेंगे, पूरा करेंगे। जो समृद्धशाली होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? मनु के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, जो समृद्धशाली होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? किन 3 लोगों या 3 चीजों से बचना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए? वो 3 नाम आपको बताने हैं। साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? क्योंकि इस चैप्टर का अंतिम अम्बेडकर संदेश था। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए शेयर कीजिएगा इस अम्बेडकर संदेश को, और इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।